अक्सर हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम उससे मुड़ते हैं और भागते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर हम डर जाते हैं और अंदर चुप जाते हैं, अपनी बॉडी में ही अंदर चुप जाते हैं। अगर जंगल में कोई शेर दिखता था तो हम शेर को देख के हमारे पास दो ऑप्शन होते थे, या तो शेर पे अटैक करें या कहीं भाग जाएं। अब ऑफ कोर्स अगर आप पे कोई चिल्लाता है, आपकी टीचर चिल्लाती है, आपका बॉस चिल्लाता है, आप ऑफ कोर्स भागोगे तो नहीं, बट आप भागते हो अंदर, हम अंदर चुप जाते हैं, उस डर को देखकर चुप जाते हैं। वही सेम चीज अर्जुन कर रहे थे, वो चुप गए थे और बोल रहे थे कि शायद मुझे पलट जाना चाहिए, मुझे चला जाना चाहिए। बट कृष्णा ने बोला कि नेगेटिव कर्मा मत क्रिएट करो, डर से डील मत करो, सिचुएशन को पूरी ब्रेवरी के साथ डील करो। तो एक ऐसी प्रैक्टिस मैं बताने वाला हूं आप लोगों को आज, जो अगर आप करते रहोगे हर एक दिन पे, हर रोज, आप देखना आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम डील होती भी रहेगी। एक चीज ये है कि आपको मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एफर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमेशा काम करता रहेगा बैकग्राउंड में, बट आपको पूरा उस पर कॉन्शियस अटेंशन लाना जरूरी नहीं है। अब वो प्रैक्टिस क्या है? वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। इस प्रैक्टिस को हम सिंपली बोल सकते हैं एक हार्ट ओपनिंग प्रैक्टिस। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, आपको एक चीज करनी है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, लड़ाई हो रही है पार्टनर के साथ, बॉस के साथ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी नेगेटिव चीज हो आपकी लाइफ में, पैसे नहीं है, बैंक के फोन आ रहे हैं कि आपको कर्ज चुकाना है, तो एक चीज याद रखिए, आप उस जगह पे खड़े होकर कोई भी एक्शन लेने से पहले, बहुत जरूरी है, कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने हार्ट को बोलिए कि मैं अपने हार्ट को खोल रहा हूं। अगर चाहिए तो दिल पे हाथ रख सकते हैं ताकि आपका कनेक्शन बढ़े, और इस दिल पे हाथ रख के आप 6 डीप ब्रेथ ऐसे करके 6 डीप ब्रेथ लेनी है, डीप सांसें लेनी है, और उसके बाद अपने दिल को बोलना है कि मैं अपना हार्ट सेंटर खोल रहा हूं। ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। अब ये सिंपल प्रैक्टिस ये है कि आपको अपना हार्ट सेंटर खोलना है, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशन आती है, हमको उनसे डर जाते हैं और हम अपना हार्ट सेंटर बंद कर देते हैं। अब अगर उस हार्ट सेंटर बंद करके मैंने एक्शन लिया, पार्टनर चिल्ला रहा है, वाइफ चिल्ला रही है, भाई चिल्ला रहा है, हस्बैंड चिल्ला रहा है, बॉस पे गुस्सा आ रहा है, अगर मैंने उस जगह से एक्शन लिया तो आप ये देखिए कि अब उस सिचुएशन से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे यहां पर पहुंच चुके हैं और अगर आप वो नेगेटिव एक्शन लेते हैं, आप फिसल गए, नीचे आ गए। अब वापस वही सेम चीज पे आने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए कोई भी नेगेटिव सिचुएशन पर रिप्लाई करने से पहले, मुंह खोलने से पहले 2 सेकंड सोचिए कि आप कौन सी जगह से आ रहे हैं। क्या आपका हार्ट सेंटर खुला हुआ था? क्या आप अपने हार्ट से, अपने दिल से आवाज दे रहे थे उस पर्सन को, दिल से बात कर रहे थे? क्योंकि दिल से जब बात करोगे तो ऐसी चीजें नहीं निकलेगी। अब ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ गलत चीजें बोली अपने पार्टनर को कल, और वो देखकर मेरे को खुद रियलाइज हुआ कि मैं ये चीजें सिखाता हूं और मैं भी ये ही सेम गलती करता हूं। और कोई बात नहीं, जितना अगर हम ये समझें कि हम इस पाथ पे हैं, एक साथ हैं पाथ पे, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, अगर हम ये समझ गए कि हम सब लोग एक ही पाथ पे हैं, तो उससे हम अपने आप को माफ करना इजी समझते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम उस गिल्ट ट्रिप में नहीं जाते कि यार शिट मुझे ये नहीं करना चाहिए था, हम उसको जाने देते हैं। वैसे ही अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, लर्न टू लेट गो। अब वो लेट गो कैसे करते हैं? हार्ट खोलकर अपनी बॉडी से पूछ के कि कहां पर मुझे ये सेंसेशन महसूस हो रही है, कहां। अब उसके बाद आप एक्शन लीजिए, उसके बाद उस पर्सन को रिप्लाई कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नेगेटिव रिप्लाई निकलेगा या नेगेटिव एक्शन निकलेगा, तो वो चीज मत कीजिए। अब ये छोटी चीजों पे अप्लाई कर सकते हो। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते वक्त सामने वाला ड्राइवर जो है, सामने वाली गाड़ी जो है बहुत ही धीरे चला रही है, आपको दिख रहा है कि वो पर्सन फोन पे है, आपको उसका हाथ दिख रहा है अपनी गाड़ी से उठा हुआ। अब वो देखकर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप आगे ओवरटेक करते हो। अब अगर मेरे हिसाब से चलोगे, मेरे हिसाब से भी नहीं, अगर मेरी जो बताई हुई टेक्निक के हिसाब से अगर इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो वो ऐसा होगा कि आपको उस
सेंटर्ड जगह पे रहना है, 2 सेकंड पूछना है कि क्या मुझे ओवरटेक करना चाहिए, और जवाब अंदर से दिल से आएगा कि हाँ कर लो। अब जब आप वो ओवरटेक करोगे, आप गुस्से से नहीं करोगे, आप पूरे कॉन्शियसनेस के साथ करोगे कि अब मुझे ओवरटेक करना है, और उसमें आपको उस पर्सन को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे। अक्सर अगर हम किसी पे चिल्लाते हैं, किसी पे वो नेगेटिव एक्शन लेते हैं, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर हम किसी पे नेगेटिव एक्शन लेते हैं तो हम अपनी जो नेगेटिविटी है, हम अपनी जो डार्कनेस है, दूसरे पर्सन को दे रहे हैं। अब क्या जानते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जितना आप दोगे वो एनर्जी उतनी आपके पास आएगी। तो वो एनर्जी देना बंद करो, वो थॉट डालना बंद करो। अब वो थॉट डालेंगे कैसे हम? कॉन्शियस होके कि अरे मुझे ये थॉट आ रही थी, अरे मैं उसके बारे में बुरा सोच रहा था। जब तक आप ये करते रहोगे, जब तक आप ये करते रहोगे, वो नेगेटिव थॉट जो आपने डाली है वो कैंसिल होती भी रहेगी। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे थे और आप अपने आप को पकड़ लेते हो कि यार मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा था, या मैं अपने बारे में बुरा सोच रहा था, मैं अपने आप के बारे में सोच रहा था कि मैं फेलियर हूं, मैं कभी भी एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा, तुरंत पकड़ लो अपने माइंड को और बोलो कि मैं अपना हार्ट सेंटर खोल रहा हूं। अब मैंने बंद करके रखा था, अब हार्ट सेंटर खोल रहा हूँ। और जैसे ही वो हार्ट सेंटर खोलोगे, आप अपने माइंड को ये बोल रहे हो कि वो जो थॉट मैंने डाली थी ना, उसका कोई मायने ही नहीं, वो मायने ही नहीं रखती, क्योंकि मैं अपने पॉजिटिव थॉट से उसको कैंसिल कर रहा हूँ, अपनी प्योर अवेयरनेस से उसको कैंसिल कर रहा हूँ। सो दोस्तों, ये प्रैक्टिस रोज कीजिए। कभी भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है, दिल को बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब मैं जानता हूँ बहुत ही कमर्शियलाइज्ड आइडिया है ये, बट बहुत ही सही आइडिया। अगर आप ये बोलते रहोगे अपने मन को, सिचुएशंस ईजी होती रहेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैकग्राउंड में काम करता रहेगा, नेगेटिव सिचुएशंस दूर होती रहेगी, आप पॉजिटिव पाथ पे चलते रहोगे। एक चीज़ नोट करनी बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आप ये प्रैक्टिस चालू करते हो, आपके साथ टेस्ट, नेगेटिव सिचुएशन टेस्ट और आते रहेंगे। उन नेगेटिव सिचुएशन टेस्ट को देखना है, उसको पास करना है, आगे बढ़ना है। नेगेटिव सिचुएशन का टेस्ट आएगा, उसको पास करना है। ऐसे पास करते रहेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग, स्पेशली इंडियन फैमिली में, आसपास के लोग, स्पेशली हमारे पार्टनर, हमको टेस्ट करते रहते हैं। अब वो टेस्ट कैसे करते हैं, आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और उस टेस्ट को पास कैसे करें ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ हो, सोसाइटी हमारे साथ हो, हमारा पार्टनर हमारे साथ हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। आने वाले टाइम पे मेरे वीडियोस थोड़े बहुत कम होंगे, क्योंकि मेरी अभी इस महीने शादी हो रही है, तो मैं अभी थोड़ा बहुत बिजी हूँ तैयारी से। बट आने वाले मंथ में, सितंबर में, मैं एक या दो क्लासेस लाऊंगा। उसके इसमें इन चीज़ों के बारे में और भी डिटेल में बात करूँगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बात करूँगा। तो जुड़े रहिए। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, द वाइब्रेशनल चैनल नेम है उसका। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे लिखा हुआ है। और अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, जैसे मैंने कहा, बट आने वाले महीने में मैं और भी ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा। सो थैंक यू दोस्तों, एंड आई लव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू।